हेलो गाइस। आज मैं फिर एक वीडियो बनाई हूँ, वो है शादी। मैं पहले सोची प्यार के ऊपर बनाऊँ, लेकिन नहीं, मैं सोची बाद में बनाऊँगी प्यार के ऊपर। आज मैं वीडियो बना रही हूँ शादी। दोस्तों, शादी क्या है? शादीशुदा लोग जानते हैं या अनमैरिड जानते हैं या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं या कोई एक कैटेगरी के लोग जानते हैं। तो शादी आई थिंक सभी लोग जानते हैं शादी क्या होता है और शादी का क्या वैल्यू है और शादी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, आज हम इस पिक में देख रहे हैं जहाँ एक स्त्री का, एक मेल का और एक फीमेल का, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में, यानी कि पुरुष के हाथ में स्त्री का हाथ दिया जाता है। तो जो शादी में जो आप पिक में देख रहे हैं कि पुरुष के हाथों में स्त्री का हाथ दिया गया है, सारा कुछ इसी पे डिपेंडेंट है आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर देखना और शेयर भी करना, और मन को छू जाए तो एक कमेंट भी कर देना। ये हाथ क्या है? पति का भरोसा है या पत्नी का भरोसा है, या समाज का भरोसा है, या माता पिता का भरोसा है, या बोले लड़की के अंदर, दिल के अंदर जो जज्बात रखे रहते हैं उसका भरोसा है। कितने प्यार से ये हाथ थामी हुई है और हाथ को पकड़ी हुई है। जब बचपन में हम कभी कहीं फिसल रहे होते हैं और पापा या मम्मी के साथ चलते हैं, तो इतना ज़ोर से हाथ को पकड़ते हैं दोस्तों, यकीन कर लो कि कभी नहीं गिरेंगे। पूरा भरोसा होता है मेरी मम्मी मुझे कुछ नहीं होने देगी। तो क्या इसी भरोसे के साथ पत्नी, यानी एक महिला, एक लड़की अपने पति का हाथ थामती है? क्या ऐसा भरोसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों, सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है। सारा कुछ एक लड़का एक लड़की पे डिपेंडेंट होता है। अगर लड़की साफ मन की हो, साफ दिल की हो, तो उसी भरोसे के साथ वो हाथ थामेगी जिस तरह अपने पापा का हाथ वो थामती है। और लड़का अगर पूरे मन से साफ हो, भरोसे का हो, दिल उसका एकदम खाली हो, कोई जज्बात एक्स्ट्रा ना हो माता पिता भाई बहनों के अलावा, तो वो आपका हाथ उसी तरह से थामेगा जिस तरह से आपके पापा या मम्मी बचपन में हाथ थामते हैं कि मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, बस फर्क पड़ता है ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब अपनी गृहस्थी संभालते हैं तो माँ बाप ढील दे देते हैं। तो वैसे ही रिश्तों में है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते छूटने लगते हैं, तो भरोसा कम होता है, हाथ फिर अपने आप ढील हो जाता है, तो वो एक दूसरे का हाथ फिर छूट जाता है। लेकिन हाथ छोड़ने से पहले दोस्तों एक बात बताना, किसके लिए छोड़ते हैं? आज शादी हो जाती है, शादी करके लोग चले जाते हैं, पति के साथ इतने भरोसे के साथ जाते हैं, फिर क्यों हाथ छोड़ देते हैं? मम्मी पापा के साथ भी रहते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा होता है, बहनों भाई के साथ रहते हैं, लेकिन पति पति बार बार आपको, पत्नी बार बार आपको ठोकर देगी, आपको बार बार आपको दुख देगी, लेकिन फिर भी भूल कर फिर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और जो मिल जाते हैं दोस्तों उनकी गृहस्थी चलती रहती है, और जो नहीं मिलते हैं उनकी गृहस्थी यानी कि दोनों चक्के अलग हो जाते हैं। अगर बोलो तो पंक्चर गाड़ी हो गई है तो उसमें किसी तरह से उसको बना उना कर आप अपनी गाड़ी चला सकते हो, और नहीं अगर चलाना चाहते तो गाड़ी नहीं खरीदो, या गाड़ी को आप साइड कर दो या चक्के को साइड करके नया ले आओ। बिल्कुल उसी की तरह हमारी शादीशुदा ज़िंदगियाँ भी होती है दोस्तों। जिस तरह से लोग ऐसा सोचते हैं मैं शादीशुदा हूँ, मैं नहीं हूँ, तो दोनों को एक दूसरे का भरोसा होता है और दोनों को एक दूसरे पर विश्वास होता है। तो हर किसी को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और किसी पे ना भरोसा करके अपने अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा करना चाहिए। जब इस तरह के रीति रिवाज बने हुए हैं और इस रीति रिवाज के अनुसार अगर लड़कियां एक दूसरे को अपनाती है दोस्तों, तो वो शादी कभी नहीं टूटती है, यकीन मानो कभी नहीं टूटती है। आपके बीच अगर कोई भी आ जाए, चाहे आपके अंदर कुछ भी हो जाए, कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सोच के रखेंगे
कि मैं मेरी मम्मी कितना भी डांटती थी फिर भी समय पर मैं अपने पापा मम्मी का हाथ नहीं छोड़ती थी, उसी तरह मैं आज भी अपने पति का हाथ नहीं छोड़ूंगी दोस्तों। तो कभी भी आपका घर नहीं बिखरेगा। चलते हैं दूसरी पहलू में, बोलते हैं लोग शादी शादी शादी। शादी में दो परिवारों का मिलन होता है, शादी में दो कुलों का मिलन होता है, शादी में दो सोच का मिलन होता है, शादी में दो समाज का मिलन होता है, शादी में दो जगह अलग अलग लोगों का मिलन होता है और उस शादी को लोग आगे तक चलाते हैं। शादियां सिर्फ इंसान के यानी एक लड़के लड़की की नहीं होती है। बोलो तो शादी सिर्फ लड़का लड़की की होती है, लेकिन मिलन दो परिवार की होती है और उस परिवार को लेकर चलना पड़ता है दोस्तों। आज की वीडियो मैं सिर्फ शादी पे बनाई हूँ। मैं इसमें ये नहीं चर्चा करूँगी कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, सिर्फ शादी। शादियाँ अगर हो जाती है तो लोग सोचते हैं क्या आज टूट रही है शादियाँ। तो शादियाँ क्यों टूट रही है? शादियाँ टूटने का कारण है भरोसा। एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आजकल बहुत जल्दी लोग, फिर भी ट्रेंड है, अभी ये ट्रेंड है शादियाँ टूटने का। फिर एक ट्रेंड आएगा कि शादियाँ नहीं टूटेगा। जैसे लिविंग का आया ट्रेंड, वो चला गया। तो हर कुछ जो जो भी बना हुआ हमारे हमारे पेरेंटल यानी हमारे पूर्वज जो बना कर रखे हैं नियम कानून, वो आई थिंक समाज को बांधने के लिए बनाए थे और शादी भी समाज को बांधने के लिए है। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक आप सामाजिक नहीं हो सकते हैं, समाज आपको इजाज़त नहीं देती है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ होकर यानी कि जाकर शादी कर भी लेते हैं। तो अगर वो समाज से करें, मंदिर से करें, परिवार के बीच करें, तभी वो वैलिड हो पाती है दोस्तों। वरना अगर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं अकेले में तो उनकी शादियाँ भी नहीं टिकती है। तो दोस्तों शादियाँ जो होती है ना, वो भरोसा है, भरोसा है, प्यार है, आकर्षण है, मेल-जोल है, यही शादियाँ हैं। शादियाँ तो सब के ये में होता है, किसमें नहीं होता है। शादी के लिए कोई कास्ट अकेला नहीं बना हुआ, शादी के लिए कोई जात नहीं बना हुआ, शादी के लिए कोई धर्म नहीं बना हुआ है। ये एक दूसरे का भरोसा है, पति पत्नी का भरोसा है, समाज का भरोसा है और जब बच्चे आ जाते हैं तो उनका भरोसा है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे सीखते हैं और शादी इसी भरोसे के साथ लोग करते हैं कि मेरी बेटी खुश रहेगी। तो खुश रहने के लिए दोस्तों दोनों ही ज़िम्मेदार होते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, दोनों को ही खुश रहने के लिए अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तभी शादियाँ टिकती है और सबकी शादियाँ टिक जाती है। जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो उनकी शादियाँ टिकती ही टिकती है। समाज में बोलते हैं ना, जब हम चलते हैं तो पैरों के नीचे ऊबड़-खाबड़ आते हैं, तो ज़िंदगी में भी दोस्तों ऊबड़-खाबड़ आते जाते हैं। बस इंसान को चलते जाना है और नहीं चलते जाना है और नहीं चलना है तो आपकी शादी टूट जाएगी। फिर आप किसके लिए तोड़ोगे? फिर तो कहीं न कहीं स्त्री है तो वो पुरुष से जाकर मिलेंगे और पुरुष हैं तो वो स्त्री से ही मिलेंगे। पर ये भूल जाते हैं कि जो उनके साथ पहले ज़िंदगी में हुई है, वही चीज़ फिर दूसरी ज़िंदगी में होगी। लेकिन आप पहली ज़िंदगी में ही कॉम्प्रोमाइज़ और सहना और बर्दाश्त करना और पेशेंस लेवल को जान लेंगे तो आपकी पहली शादी भी नहीं टूटेगी। दूसरे की तो सोच ही नहीं सकते हैं और दूर-दूर तक ही सोच नहीं है, क्योंकि इंसान अलग भी हो जाता है पति-पत्नी तो फिर क्या करते हैं दोस्तों, एक समय आता है तो फिर एक पत्नी पति को ढूँढती है और एक पति एक पत्नी को ढूँढती है। फिर तो एक दूसरे को पुरुष की ही ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर लेते हैं वो। ये इतने लंबे समय है इस ज़िंदगी में, अगर बोला जाए तो 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, तो समय आता है लोग अकेला हो जाते हैं और अकेलेपन को झेल नहीं पाते हैं। सारे बोले हुए वादे सारे धरे के धरे रह जाते हैं और इंसान फिर से एक नया कदम उठाता है, फिर से उसी दलदल में फँस जाता है। ये नहीं सोचता है कि मैं इसी दलदल से निकल कर दूसरी जगह आई थी फिर फँस गई। अगर वो ऐसा सोचता तो शायद नहीं करता।
तो दोस्तों ये वीडियो मैं अपनी एक सोच के लिए बनाई हूँ। ऐसा नहीं है कि पर्सनली किसी के लिए मैं बनाई हूँ, ये सभी के लिए है, ये सारी महिलाओं के लिए है। मुझे इस तरह का वीडियो बनाना पसंद लगता है तो मैं बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आ जाए तो एक कमेंट भी कर दीजिए। तो मैं यही कहूँगी कि शादियाँ निभाने के लिए सीखना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए और अपने अंदर कैपेसिटी है तो ज़िंदगी में समझौते करने चाहिए। अगर एक पल आप सहेंगे तो दूसरा पल वो भी सह लेगा। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी आगे की आगे और बढ़ते जाएगी और हमारे पूर्वज भी एंसेस्टर्स भी यही करते थे और आज तक समाज में मम्मी पापा बोलते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, फूआ दादा दादी मामा मामी सभी जगह वो भी वही करते हैं और आगे चलकर हम लोग भी यही करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।